मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय श्री राम। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और काम की व्यस्तता के चलते अक्सर लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वे अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ सके या अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठकर उनसे धर्म ग्रंथों को सुन सके। हमारे पूज्य श्री पिताजी रोज सुबह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस रामायण का पठन करते थे और हम लोग काम करते हुए चलते फिरते उनके द्वारा पढ़ी जा रही रामायण को सुनते रहते थे। पिताजी ने तो अपने जीवन काल में कई बार पूरी रामायण का पठन कर लिया था और उनको तो लगभग रामायण याद सी हो गई थी। पूज्य श्री पिताजी से प्रभावित होकर और प्रभु प्रेरणा से मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं भी रामायण के सुंदरकांड का पठन करूं आप लोगों के साथ में, जिसको कि आप किसी भी समय कहीं पे भी रहते हुए उसको सुन सके और उसका लाभ ले सके। बाबा तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामायण में सुंदरकांड के में एक भक्त की पूर्ण जीवन और उसे आध्यात्मिक परिवर्तन के मार्ग पर यात्रा का विस्तृत विवरण किया गया है। हनुमान जी की दुर्गम यात्रा ही सुंदरकांड है। सुंदरकांड का पाठ करने से प्रभु श्री राम और उनके अन्य भक्त हनुमान जी दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं। पूरा सुंदरकांड ही शक्ति की और भक्त की महिमा की गाथा है। कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ सुनने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस रामायण के पंचम सोपान सुंदरकांड की पावन यात्रा का शुभारंभ करने जा रही हूँ। सुंदरकांड कथा को कहते हुए यदि कोई गलती हो जाए तो प्रभु से और आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। राम जी।